तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कन्वर्जन रिएक्शन है जो कि आप ही में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था। तो ध्यान से यहां पर देखिए, सवाल में कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि ए हमारा जो है वो कोई कंपाउंड है जो कि HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करके क्लोरोइथेन दे रहा है। तो जैसे ही HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, इसी को ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकस रिएजेंट इसे कहा जाता है। और हम जानते हैं कि हेलोअल्केन के प्रिपरेशन में डेफिनेटली अल्कोहल का रिएक्शन जब होता है ल्यूकस रिएजेंट के साथ तो हेलोअल्केन बनता है। तो यहां पर जो है सिंपली हम लोग इस रिएक्शन को याद करेंगे। जो अल्कोहल होते हैं, है ना, अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन जब करते हैं तो ये OH ग्रुप जो है वो Cl से रिप्लेस्ड होकर के हेलोअल्केन यानी क्लोरोअल्केन बनता है यहां पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या है कि जो हमारा अब A क्या होगा, ये अगर बात है तो सिंपल समझो कि इस रिएक्शन में R वही है जो यहाँ R हेलोअल्केन में है, वही R यहाँ पर ये है, केवल इसमें OH लगा हुआ है। मींस जो ये यहाँ पर हमारा क्लोरोइथेन है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारा A होगा वो इथेनॉल होगा, CH3CH2OH होगा, ये इथेनॉल होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा A आइडेंटिफाइड हो गया कि A हमारा इथेनॉल है। ठीक है, अब बात है कि ये देखो यहाँ पर क्लोरोइथेन सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। तो आप लोग को बता दे कि एक आप लोग हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़े होंगे जहां पर कि हेलोजन को एक्सचेंज करते थे जब क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन यहां पर रहता है। अगर आप इसमें सोडियम आयोडाइड डालते हो तो ये आयोडोअल्केन मिल जाता है। वही क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसमें AgF या Hg2F2 यानी कि इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स ऐड करते हो तो यहां पर हेलोजन एक्सचेंज होकर के ये फ्लोरोअल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शन यहां पर फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन ये कहलाता है ना, दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो यहां पर यही चीज है, हैलाइड एक्सचेंज यहां पर होगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा और ये जो बनेगा CH3CH2F यहां पर फ्लोरोइथेन बन जाएगा। तो बी भी हमारा आइडेंटिफाई हो गया। अब सी की बात करें तो सी देखो यहां पर सनलाइट में अगर क्लोरीनेशन यानी कि हेलोजिनेशन रिएक्शन है, एक्चुअली में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एल्केन या भी आपके पास अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वही यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी एल्केन जो होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में उनका जब क्लोरीनेशन होता है तो एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा और एक एक क्लोरीन उसमें ऐड होते जाता है। यानी डेफिनेटली अगर यहाँ पर क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली ये एल्केन होगा और एल्केन भी कौन सा, ये इथेन होगा। तब जाकर के ये इथेन C2H6 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, ये Cl ऐड हुआ, HCl बाहर निकल गया, ये हमारा इथेन हमारा C होगा। ठीक है ना, तो रिएजेंट को देख करके रिएक्टेंट समझना है। इस प्रकार के भी कन्वर्जन रिएक्शन होते हैं जबकि रिएजेंट को देख करके आपको जो रिएजेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे आपको क्या रिएक्टेंट होगा इसका प्रेडिक्शन भी आ जाएगा। तो कन्वर्जन में सवाल कैसे कैसे रह सकते हैं, आपको रिएजेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, रिएक्टेंट पूछ देगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, रिएजेंट पूछ देगा, रिएक्टेंट और रिएजेंट दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट पूछ देगा। इतने ही तरह के सवाल कन्वर्जन में रहते हैं। अब इसके लिए बेसिक में आपको जो रिएक्शंस आपने चैप्टर में पढ़े वो आपको याद रखने होते हैं, उसी को कैसे अप्लाई करना है इसके लिए इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कन्वर्जन उन्हीं से बनता है। ठीक है, अब डी की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर HCl दिया हुआ था। ठीक है, तो बात यह है कि कौन से रिएक्टेंट का रिएक्शन जब यहां पर HCl से होगा तो ये क्लोरोअल्केन बनेगा। तो आपने चैप्टर में हेलोअल्केन के प्रिपरेशन में देखा होगा, एक तो अल्कोहल है जिसमें HCl और ZnCl2 डाले थे तो अल्कोहल बना था। एक और रिएक्शन होता है, ये हेलोजन एसिड HCl HBr जो है हमारा रिएजेंट है वो एल्कीन से भी रिएक्शन करके हेलोअल्केन फॉर्म करता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग ने पढ़ा होगा मार्कोवनिकोव्स और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल पढ़ा होगा। मार्कोवनिकोव्स में क्या होता है, हेलोजन हमारा उस कार्बन जाके जुड़ता है जो कि हमारा क्या कहते हैं यानी कि जो हमारा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है और जनरली वो जो सेकेंडरी 2 डिग्री हमारा हेलाइड बनाता है।
और एंटी मार्कोवनिकोव्स में क्या होता है कि HBr से रिएक्शन जब होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एल्कीन का, तो वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा 1 हेलो अल्केन बनता है। बट यहां पर क्या है, हमारे हेलो अल्केन में दो ही कार्बन है, तो अगर दो कार्बन का ये इथीन है, एल्कीन है, इसका रिएक्शन HCl से करें तो फिर Cl कहीं पर भी जाए, यहां पर आए चाहे यहां पर आए, वो प्रोडक्ट जो देगा वो हमारा क्या देगा, क्लोरोइथेन ही देगा। ठीक है, ये रिएक्शन जनरली आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक क्या कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, उसी में आता है, यानी कि जो टेम्पोररी इफेक्ट होते हैं उसी में ये आते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये हमारा जो MR, अगर सिंपल बात है इसमें MR मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर HCl था तो MR ही लगेगा, HBr होता तो MR लगाओ चाहे AMR लगाओ, दोनों ही केस में यहां पर ब्रोमोइथेन ही बनेगा, क्योंकि दो ही कार्बन हमारे पास में है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों ये कन्वर्जन रिएक्शन था। ऐसा भी रिएक्शन आपको मिलता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और इससे आगे के होने वाले रिएक्शंस यानी एग्जाम में जो आएंगे रिएक्शन वो भी आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो आप कल तक का समय है, आप भेजते जाओ व्हाट्सएप पर, हम आपको वीडियो के थ्रू बताते जाएंगे, या व्हाट्सएप पर भी अगर हुआ तो हिंट जरूर देते जाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।